नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में भले ही सीज फायर का ऐलान हो चुका हो, लेकिन वायुसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक के बाद साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। समय के साथ इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की खबर के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी गतिविधि एक्ट ऑफ वार होगी। भारत का ये बयान और संदेश पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है, जो उसके लिए गले की हड्डी बन गया है। अमेरिका की मदद से सीज फायर के ऐलान के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इस मसले पर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। साथ ही सवाल किया है कि क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के गेट, अब भारत ने दोनों डैम के कई गेट खोल दिए हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन अभी सिंधु जल संधि स्थगित है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद भारत के साथ प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं और पड़ोसी देश के साथ भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत में इन पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान शामिल हुए। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व की समझदारी की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संयम दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने विशेष रूप से भारत के मजबूत नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि इससे एक संभावित युद्ध टल गया, जिससे लाखों निर्दोष लोगों की जान बच गई। हुसैनी जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सयादुल्लाह हुसैनी ने समझौते की घोषणा का स्वागत किया है, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आशा की किरण प्रस्तुत करता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हर ओर शांतिपूर्ण स्थिति देखी जा रही है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत और पाकिस्तान शनिवार की देर शाम को संघर्ष विराम करने को राजी हो गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीज फायर को लेकर कहा है कि शांति जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मैं सीज फायर से बहुत खुश हूं। भारत कभी भी लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहता था। आईएमडी ने इस साल 5 दिन पहले ही मानसून के आगमन की घोषणा कर दी है। दावा किया कि मानसून केरल से दस्तक देगा। वहीं जून के मध्य तक देश भर में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने इस साल 105% से भी अधिक बारिश की संभावना जताई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दखल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्रंप के श्रेय लेने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर वह इतने शक्तिशाली हैं तो इजराइल गाजा संघर्ष क्यों नहीं रोक पाए। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज अनिल वर्मा ने अनुरोध किया है कि उन्हें अदालत की बेंच से मुक्त कर सीमा पर सेना या प्रशासनिक सेवा में शामिल किया जाए। न्यायमूर्ति वर्मा अपनी पढ़ाई के दौरान 3 सालों तक एनसीसी में रहे। इस दौरान उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण भी लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले जयराम रमेश और सचिन पायलट ने भी कश्मीर के मसले में अमेरिका के हस्तक्षेप पर आश्चर्य जताया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय सेनाओं की धमक रावलपिंडी तक देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के उद्घाटन समारोह में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। सीज फायर को लेकर अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की एक बैठक बुलाई थी, जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कैसे और कब करना है, इस बारे में निर्णय लेने वाला एक छोटा समूह है। अमेरिका ने इजरायल को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद वहां से हमास का शासन खत्म होना नामुमकिन हो गया है। गाजा युद्ध विराम की जारी कोशिशों में ट्रंप प्रशासन ने हमास के निरस्त्रीकरण की मांग वापस ले ली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समर्थन का आश्वासन दिया है। भारत के हमले से बचने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से सीज फायर की गुहार लगाई थी। पाकिस्तान का कहना था कि भारत के हमले से बचा लीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अभिनेता ऋतिक रोशन के खाते में कई फिल्में हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी वॉर 2 आएगी, जिस पर लंबे वक्त से काम किया जा रहा है। वॉर 2 को तेलुगु वर्जन के लिए तगड़ी डील भी मिल गई है।
आवाज़ इंडिया में देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।